वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद मुफीद ने अपना लेवल 1 मुकम्मल कर लिया था। अब आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को लेवल 2 में। यस मोहम्मद मुफीद, रेडी? जी। लेवल बढ़ चुका है, सवालों का लेवल भी बढ़ चुका होगा। रेडी फॉर इट? छठा सवाल, लेवल 2 का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम अली अलैहिस्सलाम को किसने ज़हर दगा से शहीद करवाया? ए मुतवक्किल ने, बी मुतसिम ने, सी मामून ने, या डी मोतस बिल्ला ने? इमाम अली अलैहिस्सलाम, दैट इज द 10th इमाम, हमारे 10वें इमाम को इन 4 जालिम बादशाहों में से किसने ज़हर दगा से शहीद किया? ए मुतवक्किल, बी मोतसिम, सी मामून, या डी मोतस बिल्ला? मोहम्मद मुफीद साहब फिर से कंफ्यूज लग रहे हैं। किसके बीच में कंफ्यूज हो? सी ऑप्शन तो नहीं है। सी मामून नहीं है, डी भी नहीं है, मोतस बिल्ला भी नहीं, ओके डी भी नहीं। अब बचे ए और बी। मोहम्मद मुफीद साहब, ए मुतवक्किल, बी मोतसिम, सी मामून, या डी मोतस बिल्ला? किसके साथ जाना चाहोगे? 10वें इमाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम। नो क्लू? वी हैव 1 लाइफलाइन लेफ्ट। फ्लिप अभी भी बाकी है। या तो फिर आप रिस्क ले या आप फ्लिप कर दे। इमाम अली अलैहिस्सलाम, कुछ कैलकुलेशन है दिमाग में? ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, या ये होने का चांसेस ज़्यादा है, या ये नहीं है कुछ? ऐसे याद आता है कौन सा बादशाह कौन से इमाम के ज़माने में था? दैट्स वन वे टू डू इट। याद करो कि इन बादशाहों का कोई वाक़या कोई इमाम के साथ है। ऑब्वियसली वी कैन गो रॉन्ग, बट एक तरीका है वो करने का। या ये याद आ जाए कि कौन सा बादशाह कौन से सदी में मरा था या पैदा हुआ था, फिर याद करते हैं वो कौन से इमाम के दौर के साथ मैच होगा। लेकिन आपने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था सी नहीं है। सी या नहीं, यू आर श्योर मामून नहीं है? एनी रीजन फॉर बीइंग सो श्योर? 8वें इमाम को शहीद किया था। 8वें इमाम के दौरान में था, तो 10वें इमाम तक का तो जिंदा नहीं रहा होगा। सो मामून गोज आउट। डी मोतज बिल्ला? ऐसा लगता है कि इनका नाम नहीं सुना हुआ है। मोहम्मद मुफीद साहब, या इन 4 ऑप्शंस में से एक को चुनना होगा या एक लाइफलाइन का इस्तेमाल करना होगा। टफ वन? इतना टफ नहीं है, नाम सब कॉमन लगे मुझे। हाँ, सब एम 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 एम।
तो आप किसके साथ जाना चाहोगे? इनमें से एक के साथ भी नहीं। पर अगर एक ऑप्शन चूज करना होगा तो क्या सिलेक्ट करते आप? वैसे इस शो में वक्त की कोई कैद नहीं है। That means you can take as long as you want to think. जितना देर चाहे आप सोचे, आराम से इत्मीनान हो जाए एक जवाब पे। जब मुतमईन हो जाए तो मुझे कहिए, मैं उसे वेरीफाई कर लूँगा। और अगर कोई भी जवाब आपको मुतमईन नहीं करता तो आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी मौजूद है। मैं अक्सर मेरे पार्टिसिपेंट से कहता हूँ कि मैंने कई पार्टिसिपेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफलाइंस को बचा के रखी थी कि 13th, 14th और 15th में वो काम आएगी। फ्लिप करेंगे तो उस वक्त काम आएगा, पर वो 13 तक पहुंचे ही नहीं। मोहम्मद मुफीद, MM, लॉट्स ऑफ एम्स। फ्लिप कर दो। फ्लिप कर दे। ओके कंप्यूटर, प्लीज इस सवाल को आप रद्द कर दें। Here we have, ये सवाल कैंसिल हो गया। लेकिन अगर आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता तो आप किसे सिलेक्ट करते हैं? भाई अभी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने गलत भी सिलेक्ट किया तो आप महफूज हो। बी। बी मोतसिम। ओके कंप्यूटर, प्लीज हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है डी, मोतस बिल्लाह। सोचा था मैं। सोचे थे? हमें तो लगा आपने सोचा कि ये नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में यही सोचे थे। जान बची लाखों पाए। छठा सवाल फ्लिप करके आपकी खिदमत में फिर से पेश है। वो कौन से नबी है जो इंतकाल के बाद भी एक मुद्दत तक असा के सहारे खड़े रहे? ए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, बी जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम, सी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम या डी जनाब याह्या अलैहिस्सलाम। सी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। श्योर? जी। ये थोड़ा आसान था। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को महफूज करें और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, सी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। जनाब सुलेमान अपनी रियाया को देखने के लिए उनके ग्लास पैलेस में गए थे ऊपर, जहाँ पर उनका इंतकाल हो गया, और वो उसी के सारे असा के सारे काफ़ी देर तक वहीं खड़े थे। फिर एक पूरा तवील वाक़या है उसके बाद, इंशाल्लाह फिर कभी वो। ओके रेडी? सातवां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। आपको बताना है ये किस सूरे की आयत करीमा थी। ए सूरे हमज़ा, बी सूरे अहद, सी सूरे अलक या डी सूरे हमद। सी सूर्य अलग। सी सूरे अलक। श्योर? महफूज कर दूं? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी सूरे अलक को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, सी सूरे अलक इज द राइट आंसर। आठवां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो कौन सी कौम है जो कुरान मजीद की रोशनी में मन्नो सलवा जैसी लजीज ग़िज़ा इस्तेमाल करती थी? ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम बनी इस्माइल या डी कौम बनी इसराइल। बी कौम समूद। बी कौम समूद। श्योर? जी। आपने बड़ी तेजी से जवाब दिया है, सो यू वुड बी वेरी श्योर। कौन थे कौम समूद के नबी? प्रॉफिट मूसा। प्रोफेट मूसा कौम समूद के नबी थे? श्योर? महफूज कर ले। जी। कंप्यूटर प्लीज
बी कौम समूद को महफूज करे। वेरीफाई कर ले। श्योर? जी। सोचना नहीं है वापस से। और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। मोहम्मद मुफीद साहब, कौम समूद इज द रॉन्ग आंसर। यस, कौम समूद के नबी जनाब साले थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल थी। बनी इसराइल के लोगों के लिए मन्नो सलवा जैसी नेमत आती थी। बहुत ही अच्छा जा रहा था ये सफर। बीच में कुछ टेंसिंग मोमेंट जरूर आए थे और तभी एक ऐसा सवाल आता है जो सवालों के सफर को मुकम्मल कर देता है। बहरहाल कोई बात नहीं, इस शो पर खुद ही आना और सवालों जवाब को कहना कोई हिम्मत भरी से कम बात नहीं। उसके अंदर भी आपने यानी लेवल 1 मुकम्मल किया। आपकी इनामी रकम 1000 रुपये आपके लिए। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपका पैरामेडिक बनने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो और इस अधूरे सफ़र को इंशाल्लाह आप फिर से फॉर्म भरें, फिर से हमारे शो पर आए और अगले सीजन्स में आगे इसे ज़रूर मुकम्मल करें। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है इजाज़त लेने का। अगले हफ्ते हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक और नए मुसाफिर के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।